आपके लिए अखंड भारत की परिभाषा क्या है फिर? अखंड भारत मेरे लिए ही नहीं, समूचे सनातन और समूचे संत संप्रदाय के लिए, और जितने भी सनातन और हिंदुत्व को मानने वाले संस्थान जी। अथवा लोग हैं, इस मानस के जो भी संस्थाएं हैं, वो सब अखंड भारत को, उस भारतवर्ष को मानते हैं जो पहले हमारा भारत रहा है, जिससे सब बाद में टूट टूट के अलग हुए। जी। अगर आपके पिता के 4 संतानें हैं तो आप बट करके अलग अलग हो जाए, लेकिन वो जड़ सेम है। अखंड भारत का मतलब होता है कि आप अपने पूरे कुटुंब को, अपने पूरे परिवार को एक कर लेंगे। जी। जब आवश्यकता पड़ेगी सब एक साथ खड़े होंगे, आप एक साथ हो जाएंगे, एक में मिला लेंगे सारी हदें, सारी सरहदें। अच्छा, ऐसा पहले बहुत, जैसे आप यूरोपियन कंट्रियों की बात करो तो वो आपस में सिंजन बीजा के तहत, अपनी अलग अलग मानस के तहत वो एक हो जाते हैं समटाइम, जी। ठीक है। तो ऐसे ही अखंड भारत में हमारे आसपास के जो जो देश पहले भारतवर्ष में ही रहे, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, आपका नेपाल हो, भूटान हो, जितने भी हमारे आसपास के देश हैं, ये सब हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने ही अंग हैं, तो हमें उनको तो अपने में मिलाना ही होगा। और ये बहुत अच्छा मानस है। बेशक वो अलग रहे, बेशक उनका अलग नाम हो, लेकिन वो भारतवर्ष के अभिन्न अंग है, ये बात उनके मानस पर आनी चाहिए, और ये हमारे लिए बड़ा गौरव होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भविष्य में दुनिया को आप क्या खंड खंड होता हुआ आपको नजर आ रहा है? कितने मुल्कों का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट सकता है? नहीं, मुझे लगता है लोभ और लालच, ये दो ही ऐसी वस्तुएं हैं जिस कारण से कोई विवाद, कोई झंझट, कोई अपवाद और किसी भी प्रकार का द्वंद्व होता है। द्वंद्व के पीछे कोई और बड़ा कारण नहीं होता। जहां भी आप ज्यादा विवाद देखेंगे, जहां आप ज्यादा झंझट देखेंगे, तो आप उसके नजदीक जाकर के समझेंगे तो कहीं पर बहुत गैस है, कहीं पर तेल है, कहीं पर खनिज है। तो विवाद किसी देश के लिए नहीं है, लोभ के लिए, लालच के लिए है, किसी न किसी चीज की प्राप्ति के संदर्भ में है। तो भारतवर्ष ऐसा लोभी देश नहीं है, हमें लोभ नहीं है, हम तो प्रेमी लोग हैं, हम तो प्रेम करने वाले लोग हैं। आपस में सब प्रेम करो देशवासियों के गीत था ना, तो हम तो बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं। और आगे खंड खंड होता हुआ मैं बिल्कुल इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि हर तरह की ताकतें सदैव रही हैं, अच्छी और बुरी ताकतों का समावेश सदैव रहा है। हम सबको खूब भजन करना चाहिए, हम लोगों को परमात्मा का खूब अच्छे से आनंद से उनका ध्यान, पूजन, अनुष्ठान, यज्ञ, नाम जप करना चाहिए। कुछ खंडवंड नहीं होने वाला और कुछ कभी समाप्त नहीं होने वाला, ये सब सदैव चलने वाली व्यवस्थाएं हैं। भय आपको आपके मानस से डिगाता है, कभी कुछ खंड नहीं होगा, ये सब ऐसे ही चलेगा। आप जब एक मारते हो तो 4 और नए बनते हैं, आप एक कोई नई चीज खराब करते हो तो 10 नई चीजें बन जाती हैं, कुछ समाप्त नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये परंपरा है परमात्मा की। आप ईश्वर से ऊपर थोड़ी हो सकते हो, ईश्वर ने वो परंपरा बनाई है, आप करते रहो। आप इतने इतने सालों से आज रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, यूक्रेन इतना बड़ा, रशिया इतना बड़ा, क्या हुआ? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और आपको लगता है सच में ये युद्ध है? इसको युद्ध कहते हो आप? ये सब इकोनॉमिकली डेंट देने की व्यवस्था है। ये सारा का सारा आपके जेब का पैसा उनके पास कैसे पहुंच जाए, ये उसकी ताकत है। ये ताकत है कि हमारे शस्त्र ज्यादा ताकतवर हैं, तुम्हारे कम ताकतवर है। शस्त्रों की खरीद फरोख्त की व्यवस्था है ये वो है नहीं जो हम लोग देख रहे हैं, ये वो है जो हम सोच नहीं पा रहे हैं। ये युद्ध नहीं है कुछ, ये कोई झगड़ा नहीं है, ये कोई विवाद नहीं, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जबरदस्ती का लोभ, प्रलोभ, आकर्षण और दूसरे की चीजों की हड़प करने की मानसिकता के अलावा और कुछ नहीं है।